हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है और इसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 2 जब x लेस देन इक्वल टू 0 और 5 जब x ग्रेटर देन 0। हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। यानी मान लेते हैं 2 यहाँ है। x क्या है? लेस देन इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड ओरिजिन में। ये है ओरिजिन और इसके लेफ्ट साइड यानी इस तरफ x लेस देन इक्वल टू 0। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है 5। ग्रेटर देन 0 है मतलब राइट साइड में, यानी इस तरफ। जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें हमारा पेन उठाना पड़ रहा है, यानी यहां तक हम आए, फिर हमें पेन उठा के फिर हम 5 से राइट हैंड साइड गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 तक आए, फिर हमने पेन उठाया, 5 पे गए और 5 से हम राइट हैंड साइड पे गए, है ना। तो जब किसी ग्राफ में हमें पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए कि हमें पेन उठाना नहीं पड़े, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, कोई कर्व हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पेन नहीं उठाना है। तो कंटिन्यूटी को हम सिंपल शब्दों में कैसे समझा सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमें पेन उठाना नहीं पड़े। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की प्रॉपर डेफिनेशन की। तो इसमें हम देखिए 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कि कोई फंक्शन जो है, मान लेते हैं ये फंक्शन ही है, ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे यहाँ पर 0 पर था तो हम ये मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है ये 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। और सेकंड, कोई फंक्शन जो है वो कंप्लीट इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की। Let f is a function of real numbers and let c is a point in domain of f। तो अब जो ये फंक्शन f है वो इस पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। हम कैसे करेंगे? Let f is a function of real numbers and let c is a point in domain of f, then function f is continuous at point c if limit x tends to c f of x equals to f of c। इसे हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये बोल सकते हैं if value of function f 8 x is equal to c, left hand limit and right hand limit are equal to each other, f is continuous।
तो ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x, और हमें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। मैग्नीट्यूड है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड पॉजिटिव x। माइनस एक्स कब होगा? जब x लेस देन 0 है, और प्लस कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू c। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिली? 0। जब x इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की? x, और उसमें जब मैंने 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू मुझे मिली 0। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x लेस देन 0 है तो माइनस x, और जब हमने इसमें 0 पुट किया तो हमें मिला 0। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या है? x। x टेंड्स टू 0 x, और जब हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो हमें मिला 0। अब देखिए पॉइंट c पर, यानी कि पॉइंट 0 पर फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x, ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं होती, मान लेते हैं कि यहाँ पे -1, -2, 1 या कुछ भी रैंडम नंबर आ जाता, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होते हैं लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती, तो फिर हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड डेफिनेशन की। अभी हमने क्या बात की? कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम बात करेंगे कोई फंक्शन एक गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अब हमारी सेकंड डेफिनेशन है, a function f is said to be continuous if it is continuous at every point in domain of f। मतलब कोई फंक्शन जो है वो एक गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा? जब वो उस डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। देखिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f ऑफ x, ये हमें कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है, और ए बी इंटरवल में। यहाँ पर a और b को भी हमें इंक्लूड करना है। बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि a और b भी इंक्लूड होंगे। तो अब हम कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम a पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a, और b के लिए लिमिट x टेंड्स टू b
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। इसी तरह अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट हमें दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, अब हमें इस पे फंक्शन चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम डेफिनेशन 1 का यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। चलिए अब हम डेफिनेशन सेकंड भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 11 है। fx is equals to x plus 2, x less than 1, 0 at x is equal to 1 and x minus 2 at x greater than 1। और इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमें इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, यानी कि जब x इज नॉट इक्वल्स टू 1 है तब ये कंटिन्यूअस है या नहीं। फॉर x लेस देन 1 फंक्शन क्या होगा, x प्लस 2। अब मान लेते हैं x लेस देन 1 में कोई एक पॉइंट है c, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी c पर, c प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 2, और जब हमने x की जगह c पुट किया तो c प्लस 2 इक्वल आ रही है वैल्यू। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है। फंक्शन f is continuous for x less than 1। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम चेक करते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए। फॉर x ग्रेटर देन 1 हमें फंक्शन क्या मिलेगा, x माइनस 2, fx इज इक्वल टू x माइनस 2। अगेन x ग्रेटर देन 1 के लिए हमने कोई पॉइंट लेट किया c, लेट c इज अ पॉइंट, और किस तरीके से है कि c जो है वो 1 से बड़ा है, c ग्रेटर देन 1 है। जैसे लास्ट पॉइंट में था जब हमने c लेट किया तो यहाँ पर क्या है, c लेस देन 1 है। चलिए अब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले c पर। f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 2, लिमिट पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 2, और जब हमने वैल्यू पुट की तो c माइनस 2, ये दोनों भी इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस है। So f is continuous for x greater than 1। अब बात आती है x इक्वल्स टू 1 की। x इक्वल्स टू 1 इसका मतलब अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन 1 यूज करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डेफिनेशन 1 कहाँ से आ गई। अब याद कीजिए डेफिनेशन 1 क्या थी कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, वही तो हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन 1 यूज करेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एक c यानी f ऑफ x। जब x इज इक्वल टू 1 है तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिली 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड मतलब लेस देन,
लेस देन 1 के लिए क्या है, x प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 2, यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1। अभी राइट हैंड लिमिट है, यानी राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड मीन्स ग्रेटर देन x माइनस 2। यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। अभी देखिए 0, 3, माइनस 1, ये वैल्यू तो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। f is not continuous at x is equal to 1। तो अब इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हुआ, x is equal to 1। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मान लीजिए कोई दो फंक्शंस है f और g, और ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है। Two functions f and g are continuous at x is equal to c। तो अब f और g दोनों c पर कंटिन्यूअस है, तो f प्लस g, f माइनस g, थर्ड पॉइंट f इंटू g, और फोर्थ पॉइंट f अपॉन g, ये चारों फंक्शंस भी c पर कंटिन्यूअस होंगे। ओके और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, मान लेते हैं कोई फंक्शन g है वो c पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस एट c। एक और फंक्शन है f जो g पर कंटिन्यूअस है। So we can say that f of gx is continuous at x is equal to c। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।